नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड की खबरों में बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से बजट सत्र का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में इस बार बजट सत्र को आयोजित करने जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आगामी कैबिनेट में होगा, लेकिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से सत्र गैरसैंण में होने की जानकारी दी गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र को गैरसैंण में कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए धामी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि गैरसैंण का विकास सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। बीजेपी ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर अपनी इतिश्री कर ली है और एक भी सत्र अब तक गैरसैंण में नहीं कराया गया, जो कि गंभीर है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 25 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र है। गैरसैंण में अब की बार ये बजट सत्र होगा, जिसको लेकर जहां कांग्रेस के नेताओं की तरफ से स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार पर निशाना साधने से यहां पर चूकते नजर नहीं आए हैं कांग्रेस के नेता। उनकी तरफ से कहा गया कि यहां पर इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी तो तय कर दिया गया, लेकिन यहां पर एक भी सत्र नहीं हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है। गैरसैंण में इसके होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अंतिम फैसला अभी कैबिनेट की बैठक में होना है, लेकिन अभी भी इसे लेकर तमाम तरीके के जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। इस बीच में विपक्ष सरकार को निशाने पर लेता हुआ नजर आया है। सरकार ने इसको लेकर सुझाव भी मांगे हैं। बजट सत्र के दौरान किस तरीके से बजट पेश होना है, उससे पहले जो जनता से सुझाव मांगे गए हैं। आपको बता दें 13 फरवरी को सत्र शुरू हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक ये सभी सुझाव मांगे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र है, जिसको लेकर सियासत अभी से तेज हो गई है। गैरसैंण में इसे होने को लेकर जहां विपक्ष इसका स्वागत कर रहा है, तो वहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं अब खबर जोशीमठ से, जहां के सिंहधार वार्ड में 5 भवनों में नई दरारें चिन्हित की गई हैं। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर अब 868 हो गई है, जिनमें से 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। साथ ही जेपी कॉलोनी में जलधारा से हो रहे पानी के डिस्चार्ज के 4 दिन में से जो स्थिर बना हुआ है, उससे काफी हद तक सिचुएशन को संभाला गया है। सोमवार को तकनीकी टीम ने पानी का डिस्चार्ज 17 LPM मापा गया। वहीं जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में भवनों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही नए भवनों में भी दरार पड़नी शुरू हो गई है। यहां तक कि कई भवनों में दरार मापने के लिए लगाए गए क्रैकोमीटर भी टूट चुके हैं। प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में सोमवार को सिंहधार वार्ड के 5 नए भवनों में दरारें चिन्हित की गई। यहां शिवलाल और ऋषि देवी के घर को जाने वाले पैदल मार्ग और दोपहिया मार्ग के नीचे भी भूधसाव देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ से लगातार आपदा की खबरें पहले भी निकलकर सामने आ रही थी, अब सिंहधार में नए मकानों में दरारों की खबरें सामने आई हैं। दरारों के साथ भूधसाव बढ़ गया है। धीरे धीरे यहां पर दरारें बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ अभी भी इस आपदा से उबर नहीं पाया है। हालांकि जो प्रशासन है, सरकार है, इसको लेकर काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये दरारों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। 5 नए भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा क्रैकोमीटर में भी टूटने के उसकी खबरें भी सामने आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से भय में फिलहाल रह रहे होंगे। पानी को लेकर ये बता दें कि जो पानी का डिस्चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से इस पूरी समस्या के पूरी आपदा की वजह जिसे माना जा रहा है, उसमें हालांकि
कुछ कमी देखने को मिली क्योंकि वो स्थिर था और ऐसे में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये सामने आया है कि भवनों में लगातार वहां पर दरारें बढ़ रही हैं और इस बीच में सिंघधार में 5 नए भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं और इसके अलावा जो घरों की दीवारों पर क्रैकोमीटर लगाए गए थे वो क्रैकोमीटर भी टूटते हुए नजर आ रही हैं। यानी कि स्थिति और ज्यादा वहां पर भयावह हो रही है और ऐसे में मौसम की मार जिस तरीके से वहां लगातार मौसम बदल रहा है और ऐसे में पहले ही मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है जोशीमठ में, और इस बीच में आप देख सकते हैं कि वहां पर जब नई आपदा के नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वहां के लोगों को तो डरा ही रही हैं लेकिन बाकी लोगों को भी काफी परेशान कर रही हैं क्योंकि जिस तरीके से भवनों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं वहां रहने वाले लोग भय के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। 5 नए भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार काम जारी है। ध्वस्तीकरण हुआ था उसको लेकर प्रशासन की तरफ से काम किया गया था। लगातार आपदा से संबंधित जो टीमें हैं वो बैठक कर रही हैं। वहां पर लोगों को इस बड़ी आपदा से बचाया जा सके इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में दरारों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है जो कि और ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। बीच अब नीचे से खिसकती हुई विशाल चट्टानें और बोल्डर जो है रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ रहा है उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और ये आपदा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हालांकि आपदा मैनेजमेंट को लेकर काम जरूर हो रहा है लेकिन फिर भी अभी सिंघधार में नए मकानों में दरारें आने से लोग डर के साए में हैं। खबर हरिद्वार से जहां के कनखल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अमरदीप चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल जगजीतपुर कनखल में रह रहे हैं। तीनों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त राजकुमार मलिक का मृतक अमरदीप से लेन देन को लेकर विवाद रहता था। राजकुमार ने अपनी मेरठ स्थित जमीन को कुछ समय पहले 50 लाख रुपए में बेचा था जिसमें अमरदीप उसे अपने साथ मिलकर इन रुपयों को कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा था जिसके चलते उनमें विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि अमरदीप चौधरी के खिलाफ हरिद्वार जिले में मारपीट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद जिला बदर भी किया जा चुका है। एक बार उसे इससे पहले गुरुकुल विश्वविद्यालय में वो छात्र राजनीति में काफी सक्रिय भी रहा था। तो कुल मिलाकर गैंगस्टर अमरदीप चौधरी हत्याकांड में जिस तरीके से आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने खुलासा किया है और लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात्रि